नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आप देख रहे हैं ये वीडियो देश भर के मौसम का। इसमें हम बात करेंगे 1 नवंबर को संपूर्ण भारत में क्या बदलाव मौसम में हो सकता है। यहाँ पर आप दो तस्वीरें देख सकते हैं। दो तरफ अलग अलग कंडीशंस हैं। एक पश्चिम से बादल आ रहे हैं तो दूसरी ओर दक्षिण में पूरब की तरफ से बादल आ रहे हैं। यहाँ पर बंगाल की खाड़ी कंट्रीब्यूट कर रही है मॉइस्चर, तो दूसरी ओर कैस्पियन सी और मेडिटेरेनियन सी और आसपास के जो ब्लैक सी, रेड सी हैं, छोटे छोटे समुद्री क्षेत्र हैं, उन भागों से जो मॉइस्चर उठता है ऊपर, वो ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को पार करने के बाद उत्तर भारत की तरफ पहुंच रहा है। मैदानी इलाकों में अगर देखें तो पंजाब से लेकर यहाँ पर महाराष्ट्र तक, इधर बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड से लेकर पूर्वोत्तर भारत तक ज़्यादातर जगहों में स्थिति अलग है। यहाँ मॉइस्चर एयर में बहुत कम है, जिसकी वजह से यहाँ पर धूप का असर है। दिन में टेम्परेचर बढ़ रहा है जबकि मिनिमम टेम्परेचर में गिरावट हो रही है, क्योंकि उत्तरी दिशा की हवाओं का असर ज़्यादातर राज्यों पर पड़ रहा है लगातार। तो आइए समझते हैं कहां पर बारिश अगले 24 घंटों के दौरान देश भर में देखने को मिल सकती है। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में जो मॉइस्चर लगातार आगे बढ़ रहा है, उसका इंपैक्ट कुछ कुछ आप साउथ के साथ साथ सेंट्रल इंडिया के ऊपर भी देख सकते हैं। यहाँ जिस तरह की कंडीशन दिख रही है, ये बारिश की कंडीशन है अगले 24 घंटों के लिए, और ये निश्चित रूप से सेंट्रल इंडिया में बारिश की संभावना नहीं है, बारिश के संकेत नहीं मिल रहे हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि दो ऐसे रीजन होंगे साउथ छत्तीसगढ़ और साउथ उड़ीसा के, जहां पर ये बादल पहुंच सकते हैं और इसमें बंगाल की खाड़ी की पूर्वी हवाओं का कंट्रीब्यूशन रहेगा। उसके अलावा बाकी जो सेंट्रल रीजन होगा, उड़ीसा का दूसरा जो उत्तरी हिस्सा है, छत्तीसगढ़ का उत्तरी हिस्सा, मध्य प्रदेश के अधिकांश इलाके, महाराष्ट्र में विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण, गोवा, साथ ही साथ गुजरात के पूर्वी रीजन, कच्छ और सौराष्ट्र, दादरा नगर हवेली, दमन दीव और गोवा, इन सभी भागों में फिलहाल क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा, यानी आसमान साफ और मौसम शुष्क लगातार बना रहेगा। यहाँ पर उत्तर पश्चिमी हवाओं का असर रहेगा, लेकिन यहाँ पर जो हवाएं पहुँचेंगी वो बेसिकली पूरब की दिशा से होकर आएंगी, जबकि वो होंगी उत्तरी हवाएं ही। रिकर्व करने के बाद यहाँ पहुँचेंगी तो महाराष्ट्र में, विदर्भ में कई जगहों पर तापमान गिरेगा, मराठवाड़ा में गिरेगा साथ ही साथ मध्य प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी भागों में, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में भी कई जगहों पर तापमान में गिरावट हो सकती है। गुजरात में ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे। दिन का टेम्परेचर गुजरात के कई शहरों में अभी भी 37-38 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया जाएगा। मिनिमम टेम्परेचर 20-21 और 22-23 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा, यानी 20 से लेकर 23-24 डिग्री सेल्सियस के बीच मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया। मिनिमम कंफर्टेबल जोन में होगा, मैक्सिमम यहाँ पर लोगों के लिए परेशानी का कारण बनेगा और मौसम काफ़ी गर्म, परेशान करने वाला रहेगा दिन में। महाराष्ट्र में ठीक ठाक स्थिति होगी दिन में भी, और रात में तो मौसम काफ़ी ठंडा, प्लेजेंट होगा। कर्नाटक में आप देखें तो उत्तरी आंतरिक और दक्षिणी आंतरिक क्षेत्रों में फिलहाल मॉइस्चर रहेगा, लेकिन यहाँ बारिश की संभावना जो है बहुत रेयर है। साउथ इंटीरियर कर्नाटक में कुछ स्थानों पर ये वाला जो पोर्शन है, इन भागों में जो रायलसीमा और तमिलनाडु से सटा हुआ रीजन है, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। इंटेंसिटी भी बहुत हैवी नहीं रहेगी, लेकिन बेंगलुरु में भारी वर्षा हो सकती है। मैसूरू, हसन और आसपास के इलाकों में कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना है, जबकि आंध्र प्रदेश के रायलसीमा और दक्षिणी तटीय जो आंध्र प्रदेश का रीजन है, उत्तरी तटीय तमिलनाडु है और उत्तरी आंतरिक तमिलनाडु है, इन भागों में कई शहर ऐसे हो सकते हैं जहां पर बहुत भारी वर्षा हो सकती है। तो ये सिचुएशन यहां पर साउथ पेनिनसुलर रीजन में रहेगी। साथ ही केरल और रेस्ट ऑफ द तमिलनाडु विल ऑल्सो रिसीव लाइट टू मॉडरेट रेन एट मेनी प्लेसेस, और कई जगहों पर घने बादल यहां पर बने रहेंगे, और लक्षद्वीप में भी कई जगहों पर बारिश होने की संभावना है। तटीय कर्नाटक में फिलहाल हल्के फुल्के बादल हो सकते हैं, बारिश की उम्मीदें यहां पर बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि मॉइस्चर यहाँ पर भी रहेगा और तेलंगाना में भी रहेगा, साथ ही साथ दक्षिणी ओडिशा, दक्षिणी छत्तीसगढ़ के साथ विदर्भ और मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा के दक्षिणी भागों में भी मॉइस्चर रहेगा। थोड़े बहुत बादल यहाँ डेवलप हो सकते हैं। पूर्वी भारत के राज्यों में पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, इन भागों पर इससे पहले आज तक भी हवाओं का जो असर था वो बहुत क्लियर वेस्टर्ली नहीं था और ना ही साउथ ईस्टर्ली था। तो यहाँ पर मिक्स वेदर देखने को मिल रहा था, यानी कहीं पर आसमान साफ, एकदम ब्राइट सनशाइन, और रात में भी चांदनी और सितारों की झिलमिलाहट के बीच टेम्परेचर में गिरावट। लेकिन अब यहाँ पर अगले कुछ दिनों के लिए पश्चिमी हवाओं का असर सीधा रहेगा। तो पटना हो, गया हो, दरभंगा, भागलपुर, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, या फिर नवादा और उत्तर में सिवान, गोपालगंज, चंपारण, बक्सर, कैमूर, गया, इन भागों में क्लियर वेदर होने की वजह से, हवाओं में नमी कम होने की वजह से, ड्राई विंड्स चलने की वजह से यहाँ पर दिन का टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज कर सकता है 1 डिग्री के आसपास, और इतना ही गिरावट हो सकती है मिनिमम टेम्परेचर में। तो उल्टा इफेक्ट होता है दिन में। जब भी मॉइस्चर एयर में ज़्यादा बढ़ता है तो दिन का तापमान घटता है, रात का बढ़ता है, और मॉइस्चर कंटेंट कम होने पर रात का तापमान गिरता है और दिन का तापमान
बढ़ता है, तो ये कंडीशन होती है। तो इन तीनों राज्यों में, पर्वतीय क्षेत्रों को छोड़कर इन तीनों राज्यों में इस तरह का अनुमान है। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में भी पूरा ड्राई वेदर रहेगा, क्लियर वेदर रहेगा। मॉइस्चर यहाँ पर बंगाल की खाड़ी से नहीं पहुंचेगा। वजह यह है कि अभी नॉर्थ ईस्ट मानसून चल रहा है, तो यहाँ से जो हवाएं आ रही हैं वो सीधे दक्षिण भारत की तरफ जा रही हैं, न कि ऊपर की तरफ। तो यहाँ जब तक मॉइस्चर आएगा नहीं या WD का इम्पैक्ट नहीं होगा तो यहाँ पर उम्मीदें नहीं रहेंगी। हालांकि अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में थोड़े बहुत बादल यहाँ दिख सकते हैं। रिमेनेंट्स है WD का, जो पहले से निकला हुआ था, उत्तर भारत से होकर आगे बढ़ रहा है। इधर उत्तर प्रदेश में पूरब से लेकर पश्चिम तक क्लियर और ड्राई वेदर, कुहासा, धुंध थोड़ी बहुत सुबह के समय बढ़ने वाली है। मिनिमम टेम्परेचर में यानी रात के तापमान में गिरावट होने वाली है। इसके चलते रात और सुबह के समय मौसम काफ़ी ठंडा हो जाएगा। दिन में मौसम यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं दिखाएगा। राजस्थान में भी इसी तरह की कंडीशन रहेगी और यहाँ अलवर, भरतपुर, जयपुर, दौसा, करौली से लेकर चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर समेत उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा सभी जगहों पर टेम्परेचर नॉर्मल रेंज में रहेंगे। हालांकि सीकर से लेकर ये वाला जो हिस्सा है, चूरू से लेकर ये पोर्शन, इन भागों में तापमान सामान्य से नीचे रिकॉर्ड किया जा रहा है, 10 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच, जो कि मिनिमम नॉर्मल से बिलो है। हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में सिमिलर कंडीशन रहेगी और पोल्यूशन लेवल एयर में लगातार बढ़ रहा है। उसकी वजह यहाँ पर मॉइस्चर कंटेंट का बढ़ना है, लेकिन अभी ड्राई विंड्स चलेंगी, तो इसके चलते यहाँ पर बहुत देर तक कंडेंसेशन नहीं रहेगा लोअर लेवल पर हवाओं में और ज़्यादा समय तक परेशान नहीं करेगा प्रदूषण। उत्तर भारत के पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी कुछ इलाकों में होगी, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख के बीच में और जम्मू कश्मीर से ही लेकर हिमाचल प्रदेश के बीच में, लेकिन बहुत हैवी रेन और हैवी स्नोफॉल के चांसेस नहीं है। उत्तराखंड में ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन बादल इन पर्वतीय इलाकों में सभी जगहों पर छा सकते हैं। उत्तरी पंजाब, उत्तरी हरियाणा के भी कुछ इलाकों पर बादल दिखाई दे सकते हैं, लेकिन इन बादलों से बारिश की उम्मीदें फिलहाल बहुत कम है। पहले अनुमान था कि थोड़ी बहुत वर्षा यहाँ उत्तरी पंजाब, उत्तरी हरियाणा में हो सकती है, लेकिन अब इसके चांसेस बहुत रेयर नजर आ रहे हैं। और अनुमान यह है कि अगला जो WD आने वाला है वो थोड़ा स्ट्रांग होगा इस WD से, जिसके चलते मैदानी इलाकों पर भी मौसम करवट ले सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।